अब मैं आपको एक ऐसा प्रमाण बताऊं कि बांझ को पुत्र गरीबदास कबीर साहब भगवान ने दिया, और गांव करसोला में ये फोटो दिखाऊंगा, उनके नाम भी बताऊंगा। अरे जानने कई समस्या है कि सब लोग कहें सारे संत, एक सी बात बताओ, संत सारे बराबर होते हैं? भाई संत संत में घना फर्क हो है, गौ गौ में फर्क हो है, और भाई संत संत में भी फर्क होता है। एक गौ तो दूध ना दे लात ठोकर दोनों, गौ तो वह भी से, और गौवा भी है जो ब्यावन दनावे, और गौवा भी है जो 10 किलो दूध दोनों टाइम दे दे। तो एक गौ एक सी क्यों करोगी? नाम तो गौ बराबर है, लेकिन कर्म उसकी गुणों में घना फर्क हो गया। इसी प्रकार एक तो संत सारे काटे काटे, एक बात बनावे, मीठी बात सुना दे, दुखनों के नो बने रहे। वो मीठी बात का एक दिन काम करेंगी, सांझ तक ना काम करे, वह उल्टा जान दे वो दुखनों का नो दरिया पावे। और यू काटा काटे जानते पहले उस संकट न कराबंदी छोड़िए, संकट मोचन है ये कबीर भगवान से। ये लड़की, ये बे बहन देखो, इसका नाम है संतोष, पत्नी श्री कृष्ण सन्नोफ प्रीता, गांव करसोला। इस बेबे की उम्र देखो कितनी सा है, या 40 तो ऊपर उम्र है इसकी, या शकल देखो इसकी। और ये लड़का देखो गोदी में इसका, ये कबीर भगवान ने बांझ को पुत्र दे रखा है। 18 साल इसकी शादी न हो गए थे, 18 साल शादी को हो गए थे। आदमी तीसरे चौथा साल पांव पीटन लाग जाए अपने संतान प्राप्ति के लिए। कोई ने सोचा कि 18 साल काट दिए ने। और इसका पति कृष्ण जो है पुलिस में है, दिल्ली पुलिस में। कोई नो सोचे कि भाई ना दिखाई होगी घर में, नादान आदमी होंगे, गांव वाले थे, नूस है भाई, उसाने सुना के चक्कर में पड़े। डॉक्टरों की डॉक्टरी इलाज और सारे सियाने और बोले सारे दिखा लिए, डॉक्टर संत भी। इन नाम भी कितौर ले रखा था, इब नाम का पंथ का नाम लूंगा तो तिलड़की उठेगी, वो नहीं बताता मैं कितने ले रखा था। इसी प्रकार महाराज कहते हैं ये संतों के लैंडे हो गए आजकल, और दुख संकट जीव का मिटता को ना। ये आ गया भैया पूरा, इसको इंडार्ज करके लेना है, बड़ा करके ले लिया ना। इसकी आपको कहानी सुनाता हूं। हम करसोला गांव में भक्त राजपाल के यहाँ पे पाठ कर रहे थे, इनके पड़ोस में। तो जो राजपाल भगत जी है उसकी पत्नी है, उसका नाम है कृष्णा। वो भी दिखाता हूं आपको उस कृष्णा की क्या हालत थी। ये कृष्णा कम से कम 8-9 वर्ष से इतनी दुखी थी, यदि अपने मुंह तो बताओ ना वो कहानी तो जब ज्यादा अच्छी लगे। इसका पति राजपाल ने बताओ था जी वही तो समय हमारा खाना खाने का शाम के समय, और वो इस समय इसके तकलीफ होने का। हमारी तो रोटी बनी बनाई थाली में गली गलाई आप बनाया करते, हम छोटे छोटे बालक 9 की 9 रह जाती, भूखे सो जाया करते 2 घंटे तो इसका तमाशा होया करता। इतनी बुरी तरह रोया करती, नो बहुत बुरा हाल था, किलकी मार मार के बहुत बुरी तरह सारा दिखा ली थी। सैन्या का भी नाम भी कितने ले रहे थे ये, और पूजा धोक अपनी सही जो पुरानी लाग से वो तो सारी करा करते। कोई माता धोकना, गांव में एक सेवागर महात्मा की समाधि हुआ पूजनी। ये देखो ये कृष्णा पत्नी श्री राजपाल सन ऑफ मोजी राम, गांव करसोला, इनके घर पर पाठ था। आ गया। इस जब इनका संकट मिट गया तो इसने इस अपनी पड़ोसन संतोष को भी बताया कि बहन तो नाम ले ले मारे बंदी छोड़ का, कबीर भगवान का, और गुरुजी नाम देंगे और तेरे दुख दूर हो जाएगा। शायद तेरी सुन ले भगवान कबीर साहब, पर सुनेगा जब तू सच्ची लो लावेगी, जय नकलीपन मरेगी वे यू कोई ना सुने।
इसका एक नियम है भाई, या तो मन में पूज ले या फिर सारी माता मुता धोक ले, तेरी वाह तेरी मौज, फिर मेरा नाम लिए पता 36 पंगे और कति नहीं करने। अब हम क्यों पूजे उन दूसरी पूजाओं को, क्यों करते हैं कि भगवान हमारा सुख दे, परमात्मा हमारे संकटान टाले जो हमारे ऊपर आने थे और उनसे वो टल नहीं रहे, उनके लिए हम जाते हैं फिर कितना और समाधान के लिए, और वो समाधान फिर उनसे होना चाहिए था जिसकी तुम परंपरागत पूजा करते आ रहे हो। कोई आठम न पूजे माता धोके श्राद्ध निकाले, और कोई छठ न पूजे, कोई हरिदास न पूजे, और कोई शेरा वाली न पूजे, तो उनके भी संकट वहां नहीं निमटते। उन्होंने भी कहीं ना कहीं कोई सेना की या कोई बुद्धा वालों का आसरा लेते फिर से। तो महाराज कहते हैं एक का साथ दें सब सद है और सब साथ दें सब जा, माड़ी सींचे मूल को तो फल फूलेगा। जड़ में पानी गे डाल के देखो तो ये जड़ है कबीर भगवान, पूर्ण परमात्मा है। तो कहने का भाव ये है कि 18 साल हो गए थे शादी ने, इन्होंने 21 दिसंबर 1996 में नाम लिया। 21 दिसंबर 1996 में इस लड़की ने, संतोष ने, और नाम लेने से पहले हमने इसको कहा कि जो भी पूजा तू करती है आज के बाद नहीं करेगी, ना तने माता धोकना, ना आठम बनानी, ना कनागत का जड़े। इस बैल को हमने बताया, यानी बोली जी जैसे आप कहोगे मैं ऐसे करूंगी। क्यों? अब संकट में आ गई थी। अगर वैसे स्वभाव किसने कहा ना कि श्राद्ध मत काटो और ये कुछ ना जरा माता धोकड़ में और कुछ नहीं रखा, ये उपवास आदि आप करते फिरते हो, ये आपको लाभ नहीं देंगे, हानि वैसे कर दे। पितर पूजे, फलाना पूजे, व्रत राखे। तो अब यह न बोले जी जैसे आप कहोगे मैं ये करूंगी। सपने में भी याद नहीं करेगी, जब सुनेगा तेरी बेबे, और ना सुने फिर हमने बताना। इसने जी वो अपना पक्की गांठ मार ली पल्ले, और इसके घर वाले यानी इसका पति और सास और ससुर कहने लगे थे कि हम तो लड़के की दूसरी शादी करेंगे। अब वो भी बेचारी भगवान आत्मा थे, उन्होंने भी इतना समय देखा, 18 साल थोड़े ना होते। आखिर में उन्होंने फैसला कर लिया कि भाई हम दूसरी शादी करेंगे, संतान बिना काम साल को ना। और शादी तो संतान के लिए की जाती है, मतलब इस लड़की के पति ने, संतोष के पति ने और इसके सास ससुर ने ये फैसला कर लिया कि हम एक दूसरी शादी कराएंगे अपने लड़के की, यानी कृष्ण की। ये कृष्ण की पत्नी है। अब इसमें समस्या और बढ़ गई कि परमात्मा अब कौन बनेगी, क्योंकि दूसरी पत्नी घर पे आए पाछे ये कुदरती बात होती है, वो महसूस करती है पूर्व जो पत्नी होती है। चलो चाहे वो अच्छे घर की भी आ जा, ना भी दुखी करे, ना भी कोई गलत बोला, पर मन में शंका पैदा हो जाती है। ये क्या करती है कि 2 महीने के बाद, 3 महीने जब नाम लेने के 3 महीने के बाद जब रोज चर्चा शुरू होगी, ये अपने मायके चली गई, अपने पियर में, क्योंकि रोजाना के ये ताने से अब नहीं सुने जा रहे थे। रोए, अपने फोटो वही ले गई अपने मायके के, वही जोत लावे, और रोजाना 2 नियम हमने बताया था, नाम जाप करें, आरती करें। लोग मारा करके दिखा देना जब मानो बहनों, तो उस परमात्मा की कृपा है। वो किन परिस्थितियों में मौज बख्शे, 100 बार रो इसके चरणा में और विशेष प्रार्थना करें, और फिर ये सुने भाई। लेकिन हम इस स्थिति में नहीं आते कि वो मालिक हमारी सुने। हम तो अंडी पाक का कमाए, अंडी पाक का हम कोई किसी पर कोई रात वस्तु मांगने चले जावा, किसी पर टीवी लेने चले जावा, भाई टीवी दी हमने अपनी धार्मिक पिक्चर देखनी से। अगर हम उसने नौका जानते हैं तने टीवी देना है कि नहीं देना, बताओ, जब भी नाइट जाएगा नो कहेगा कोई ना, हमारा तो खराब हो रहा है। एक हम प्रेम पूर्वक बात बैठे 2 बात करें, भाई बच्चे क्या करते हैं, बाकी सब ठीक है और मौज हो रही सब ठीक है। एक काम था थोड़ा सा, अगर आपकी कृपा हो, बच्चे ऐसे ऐसे धार्मिक पिक्चर देखना चाहते हैं, आपके टीवी बतावे से ना होना, जो भी दूसरे का भी लागत दे दे। आदमी इतना प्यारा बोला था, और हम भगवान तो वो सुखचा में दोनों नहीं करे, और उसको अंडी पाक के कमा तो ये कोई ना करे भाई, उसने के 8 लाख दी से
इससे भी ज्यादा नम्रता लावांगे ना आम व्यक्ति से भी, जो भगवान सुना करे। तो जिसने वहां पर अपना इसकी मां ने बताया फिर छोरी की ने क्या घंटे घंटे रोया कर दी इनके चरणा पड़कर बद्दी छोड़ के। मैं जब और सहारा ना दिखे, जब शरण तेरी मां आए, तो वहां पर 5 महीने 2-3 महीने जब इसने गई ना हो लिए ना वहां पर, तो पीछे से इसका ससुर जाता है एक बंदा और उसके साथ में व्यक्ति, और वो जाकर इसके पिता तक कहता है, संतोष कहते हैं कि चौधरी साहब ऐसे ऐसे हम लड़के की दूसरी शादी करना चाहते हैं। देखो हमने इंतजार बहुत कर ली, कि हमारा कोई दोस्त भी ना समझना। उन्होंने बड़ा खराब की बात, तो ठीक से हम भी नहीं नाटेंगे इस बात को, क्योंकि स्थिति ऐसी आ गई। वो घर जाता है, अपनी पत्नी से बात करता है, संतोष की मां है, उसकी मां से कहता है कि न्यू संतोष का ससुर आया हुआ है और कहता है कि हम दूसरी शादी कराएंगे अपने लड़के की। उसकी मां को मालूम था कि लड़की का गर्भ है और 5-6 महीने का हो रहा है, 4-5 महीने का, 5-6 महीने का। तो वो कहने लगी है, अपने उससे बताती है कि मैं चलती हूँ। वो पौड़ी में गई और कहा कि थोड़े से दिन और डट जाओ आप, 2-3 महीने 4 महीने हमारे कहने तक फिर कर लियो। वो बोले ठीक है। जब इतने दिन रुके तो 4 महीना में के बाद से, यानी अच्छी आत्मा के आदमी थे ये कहा जाएगा। तो वो घर आ गए। वो दूसरा था उसके गिला ने बोले भाई प्रीते बात में कुछ फर्क लग गया भाई, या तो जिस ढंग से वो बोल रहे हैं ना, या तो बालक गर्भ में है, इसका पता करवा। उसकी सास भेजी, वह गई, वह वापस आ गई, ने बोली मौज कर दी उसके बंदी छोड़ने। उसकी मां ने बताया छोरी की ने कि या तो 2-2 घंटे इस बंदी छोड़ का करो ऐसे, और ये मंत्र करे, या नहीं कि तब किसी का ना देखती भी, वही कमोई का भी व्रत नहीं करा इसने। ने बोली मेरा तो यूज है जो कुछ से। 9वें महीने बंदी छोड़ना, 10वें महीने में, और वो लड़का दे दिया। वर सतगुरुदेव की 20-10-1997 को लड़का हो गया। 21 दिसंबर 96 में नाम लिया था। 10 महीने पूरे ही मुश्किल तो पाए। इतना कहते हैं दास गरीब उधार नहीं है, सौदा पूरम पूरे। अरे कोई देर को नहीं, देर है तुम्हारे तुच्छ विचारों की है, हमारे विश्वास की कमी है इस ईश्वर के ऊपर। हम कबीर साहब को भगवान नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि इसके गुणों से हम परिचित नहीं है, इसकी लीलाओं का हमने ज्ञान नहीं है। हमने ज्ञान सुना 3 लोक के भगवाना का, माता और मसाणिया का, वही और कमोइयों का, इन्हीं पर आधारित हो गए। ये भी परमात्मा है, 3 लोक के हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। जैसे 100 के नोट में आप सारे बता दोगे, महिमा का भी बेरा, 500 के भी बता दोगे, और लाल दर दूं आपके सामने, आपने कहोगे हो ही नहीं सकता, इतनी कीमत हो अगर 9 करोड़ की, ये छोटा सा कंचा दिखा। आप विश्वास ही नहीं कर सकते, क्योंकि आपके वो व्यवहार में कौन है, आपके व्यवहार में नहीं हो लाल, इसलिए आपने उसकी कीमत का बेरा नहीं।